हमें तो लग रहा है ना कहीं ये माजी जी वाला कहानी ना हो जाए, इसको भी कान पकड़ के हटाने दे कहीं। किसको बनाएगा, BS सिन्हा को? नहीं नहीं, विजय सिन्हा को क्यों बनाएगा, हो सके फिर से नीतीश जी अपने आ जाए। अब वो नहीं आएंगे, अब तो राजनीतिक तरीके से संन्यास ले लेंगे थोड़े दिन। नहीं, संन्यास ले लेंगे तो उनका बेटा आएगा ना भाई, अब निशांत कुमार को लॉन्च कर दिया, वो कहाँ आएंगे वापस? वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाएगा। बता तो रहा हूँ आपको कि बीजेपी में बहुत काबिल नेता पड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी कौन काबिल नेता, नाम बताइए ना। मैं तो बता रहा हूँ आपको, महिला कैंडिडेट में लीजिए ना, श्रेयसी सिंह के बारे में बात। श्रेयसी सिंह को लीजिए, लेसी सिंह को लीजिए। अब दिल्ली में भी बनाए रेखा गुप्ता को जानते थे, रेखा गुप्ता को बना दिया गया। तो दिल्ली में जान रहे हैं अभी किस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो भैया कैसे होगा? बीजेपी का तो काम ही भ्रष्टाचार करना, उसका काम ही भ्रष्टाचार करना। आज जो है राम मंदिर में चोरी हुआ, किसके कहने पे हुआ? कौन करवाया? इसकी ट्रस्ट कौन बनवाया था? महंत लोग बनवाए थे, प्रधानमंत्री। तो फिर PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें ट्रस्ट में किसके बंदे थे? उन्हीं लोग के बंदे थे ना। आखिर चोरी कहाँ गया? चोरी का पैसे कहाँ गया? चंपत राय जी ले लिए ना। कहाँ उनको पकड़ा गया? क्यों पकड़े जाएंगे कि बीजेपी के है ना। तो इस्तीफा ले लिया गया, वॉशिंग मशीन में धुल गए, इस्तीफा ले लिया गया उनसे। देखिए हाथी उनके ड्राइवर को पकड़ा गया है। हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और होता है, ठीक है। तो आप लोग तो राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिएगा फिर आने वाला चुनाव में। तो राम मंदिर का हम तो पिछले बार भी नहीं दिए थे। किसको वोट दिए थे? मैं पिछले बार दिया था, क्यों अपना मत किसको बताऊं? मैं बीजेपी को नहीं दिया था, ये मैं स्पष्ट बताऊंगा। और अगर जो मुझे इन फ्यूचर अगर जो अब मौका मिलेगा भी देने का, तो मैं राजद को दूंगा वोट। राजद को किस आधार पे वोट दीजिएगा? क्या क्या क्राइटेरिया है जो? बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। आप लोग जो जिसको सातवीं फेल बोलते हैं, वो 9वीं फेल या 7वीं फेल जो भी हो, वो आज के डेट में बहुत अच्छा काबिल लड़का हो गया है। पढ़ने लिखने से कोई काबिल नहीं होता, अनुभव से। कहाँ काबिल है बताइए? बिहार में अभी जो है, बिहार के लोग लगातार, कौन सा एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है? इतने लोगों को एनकाउंटर किया गया, आज बेटी बहन के साथ जो है गलत तरीके से रेप हो रहा है। आज गया हो, छपरा हो, दरभंगा हो, लखीसराय हो, बेगूसराय हो, मुख्यमंत्री आवास के बगल में जो है लड़की के मार करके फेंक दिया जाता है। कहाँ तेजस्वी यादव जी एक भी दिन देखते हम सड़क पे उतरते हैं? अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। अगर जो हमारे परिवार में 10 मेंबर का फैमिली है, ठीक है, उसमें एक मुझे लोग मुखिया चुनने की हो रहा है कि मुखिया आपको चुना जाएगा, ठीक है। और इन मौके पर होगा कि हमने बहुत परिवार के लिए 10 मेंबर के लिए बहुत काम किया, मैंने अच्छा काम किया बड़ा, लेकिन इन मौके पे मुझे 10 मेंबर मिल करके मुझे मुखिया नहीं चुना, तो क्या मैं खुश रहूंगा कि मैं जो 10 मेंबर है उसको मैं दिल से कुछ भी दिखो तो उसको लिए मैं खड़ा रहूं? तो नाराज हो गए, परिवार छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट परिवार नहीं ना छोड़िएगा। अच्छा, नाराज हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट। फिर वैसे स्थिति में मैं क्या करूंगा कि आपके पास अगर जो कोई तकलीफ आता है, मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है। जब आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं हमने उनको मुखिया नहीं चुन के गलती किया था, फिर मैं आपके साथ। तो एहसास हो जाएगा तो हम आपके साथ नहीं होंगे, हम नया विकल्प को तैयार करेंगे। कीजिए ना भाई, नया विकल्प कीजिए, सब लोग अपना पेट भरेगा। आप लालू प्रसाद को जिस समय 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पेट खाली था ना, तो अपना पेट भरे थे ना। उसी तरह सब लोग अपना अपना पेट भरेगा, पेट भरवाते रहिए लोगों को। तो अरे अब तो कम से कम तेजस्वी का पेट भरा हुआ है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको विकास चाहिए। अरे इतना उसके पास प्रॉपर्टी उसका बाप कमा के रख दिया ना कि 9 पुस्तक ले खाएगा तो भी उसका कमी नहीं होगा, चाहे चौड़े घोटाला से करके रख दिया, कर दिया ना। इसीलिए तो पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भी यूरोप घूम रहा है। नहीं, पार्टी का स्थापना दिवस पे यूरोप कहाँ घूम रहा है? थोड़े दिन पहले तो यूरोप पे था, आपको पता है? तो पारिवारिक टूर पे गया है, वही तो बोल रहे हैं, आपको पता है पार्टी का स्थापना दिवस है, पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और आप मौजूद नहीं रहे, पार्टी का मुखिया वहाँ मौजूद नहीं रहे, जनता का क्या मनोबल बढ़ेगा बताइए? 1 जुलाई को उसने स्थापना दिवस मना लिया। 5 जुलाई का उसका ऑर्डर था कि 5 जुलाई को हर जिले में पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाया जाए, जिसको कहीं से भी दिल्ली हो या यूरोप हो, जहाँ से भी वो वर्चुअल संबोधित किया और सभी कार्यकर्ता को अपना जो है वो संवाद दिया कि आप लोग अपने अपने बूथ स्तर पे काम करना शुरू कीजिए। और अभी वो आ रहा है बांकीपुर का, खेत का भ्रमण भी करेगा। बांकीपुर चुनाव में तो आप डर से रेखा गुप्ता को टिकट दे दिया भाई कि कहीं प्रशांत किशोर जी जीत ना जाए, हमारा विपक्ष का चेहरा न खत्म हो जाए। एक डर से जो है रेखा गुप्ता कैसे टिकट दे गया? पिछले बार भी नवंबर 2025 में चुनाव हुआ था, रेखा गुप्ता भी खड़ी थी। तो इस बार अगर आप लोग को भारतीय जनता पार्टी को हराना था, जैसे विपक्ष एकजुट है, तो आप सबको प्रशांत किशोर जी का समर्थन देना चाहिए था। क्यों भाई, प्रशांत किशोर में विलय कर गया है क्या राजद? नहीं तो विपक्ष को एकजुट होकर के इनको समर्थन देना चाहिए था, भाजपा को हराने के लिए। जब इंडिया गवर्नमेंट बनी वो तो इकट्ठा हुआ ही नहीं,
तो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी क्यों इकट्ठा हो जाएगा भाई भाजपा को हराने के लिए? भाजपा को हराने के लिए अभी पिछले बार रेखा गुप्ता ने 50,000 लगभग 50,000 वोट लाई थी, ठीक है, 47,000 जो भी है लगभग मैं बोल रहा हूँ। और इस बार भी राजद ने उस पे ही अपना भरोसा कायम रखा, हो सके लाख वोट लाए। हाँ, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि भाजपा फिर से जीत जाए? नहीं, हम क्यों चाहेंगे भाजपा फिर से जीत जाए? हम तो चाहेंगे मेरा कैंडिडेट जीते। हो सके जैसे भाजपा में अभी जो है 3 नंबर का कैंडिडेट उतारा है, वहाँ के लोगों का ये कैंडिडेट कैसे जीतेगा? आप तो गजीब बात, आपका कैंडिडेट कैसे जीतेगा? अपना नॉमिनेशन के दिन आते हैं ना, आज तक आपका कोई अता पता है आप कहाँ हैं? कैंडिडेट खड़ा जीत जाएगा? इसलिए कि मेरे अपने कैंडिडेट पे भरोसा है। मेरा कैंडिडेट पढ़ी लिखी है, बोलने वाली है, मेरे जैसा बकलर बता नहीं है सिन्हा जी की तरह, जो कि मीडिया को फेस नहीं कर रहा है, समझ गए? वैसे कैंडिडेट को नहीं देखा जाता है। ये कैंडिडेट देखिए, तेज विद्यार्थी के पीछे जो है ना, टीचर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जनता देखता है ना कि कौन पार्टी कितना मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जनता देख रही है कि आखिर राजद अकेले ही पार्टी है जो कि उसको अभी उसके घर पे जाइए दलदली रोड में, उसके घर पे एक राजद का आपको झंडा तक नहीं मिलेगा रेखा गुप्ता का, लेकिन रात दिन वो जो है ना कैंपेनियन कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनियन कर रही है, इसलिए उसमें गट्स है, उससे डर गई है बीजेपी। तो दोगुना वोट से पिछले बार इस बार भी तिगुना वोट से 98,000 वोट आया था। अकेला वो नारी जो है सब पे भारी है, पढ़ी लिखी नारी है और सब पे भारी है। तो आपका कैडर वोट जो MY समीकरण था मुस्लिम यादव, वो भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव का जो है मौसम आपको 24 घंटे के बाद चेंज होती है माहौल, ठीक है। अगर जो राजद ने जो रेखा गुप्ता को दिया है, वैश्य समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो आपको बांकीपुर में कितने % वैश्य समाज के लोग? वैश्य समाज आपको क्या वोट देगा भाई? जिस प्रधानमंत्री अगर मेरा बना हुआ है हमारे समाज का, तो हम विपक्ष को क्यों वोट देंगे? प्रधानमंत्री यहाँ विकास करने आएंगे। हाँ, तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया नितिन नवीन जी, तो अब तो प्रधानमंत्री के द्वारा विकास होगा। तो नितिन नवीन यहाँ विकास करने आएंगे? हाँ, तो उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो फिर क्यों चुनाव करवा रहे हो आप? बंद कर दो उपचुनाव, नितिन नवीन को हम बोले तुम ही विकास करो। अरे आप जो डमी कैंडिडेट अपना दे के रखे हो नीरज कुमार सिन्हा को, कहते हैं मंडल का कार्यकर्ता है, डमी कैंडिडेट आप कह रहे हैं? मंडल के कार्यकर्ता है, कमंडल पकड़ के घूम रहे हैं। मैं तो डमी कैंडिडेट बोलता हूँ वैसे कैंडिडेट को। और कुछ? चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ हमारे गार्जियन लोग मौजूद थे, इनसे अभी हम बिहार की राजनीति पे जो है चर्चा कर रहे थे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।